नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 500 बैंक पजल सीरीज का सेट नंबर 3, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षाओं आईबीपीएस, एसओ, एएफओ, पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही अनुकूल है। बिल्कुल आपके जो पेपर आता है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपकी पजल रहने वाली है। तो संजीव सर की पहली वाली कक्षा से जल्दी से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहले आप शेयर कीजिए, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक हम भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, है कि नहीं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों। आज की पजल वाली क्लास थोड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज आने वाली आपकी थोड़ी सी हार्ड सी पजल्स। मतलब कि थोड़ी सी हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको इजी बना देंगे हम, ठीक है। इजी करने का वादा हमारा है, इजी करने का प्रॉमिस हम करते हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। पजल वाली क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को पहली पजल के साथ। पहले देखो बच्चों, एक चीज समझ लो कि अगर कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और अगर कि और लिखा हुआ है, ठीक है, आगे और लिखा हुआ है, तो वो हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन को बताता है, और अगर कि जो लिखा हुआ है जो हमेशा किसको बताता है, सेकेंड पर्सन को बताता है। दो पर्सन लिखे हुए पजल के अंदर, तो फर्स्ट वाले को और से डिनोट करते हैं और सेकंड वाला जो, मतलब कि जो अगर कि जो से जानकारी शुरू हो रही है दूसरी, तो वो हमेशा किसके बारे में होगी, आपकी सेकंड पर्सन के बारे में होगी, ठीक है। एक चीज और, एक चीज बहुत कंफ्यूजन करती है ये, कि जैसे लिखा हो ए बी से दो स्थान दूर, ठीक है, ए बी से दो स्थान दूर, ए जो है बी से दो स्थान दूर बैठा है, ठीक है। ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, दो स्थान दूर बैठा है तो इसका मतलब ये होता है कि ए हमारा यहां बैठा है और बी से दो स्थान दूर, यानी कि एक स्थान ये और दूसरे स्थान पे कौन आएगा, सॉरी, पहले स्थान पे कौन है, एक खाली है, ठीक है, और दूसरा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। हमने जो है बिंदु रख दी, पहला ए हो गया और दूसरा आपका कौन सा, ए आ गया। तो दो स्थान दूर का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति, ठीक है, दूसरा व्यक्ति यानी कि ए, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहली पजल के साथ, जो कि बहुत हार्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहली पजल ये रही आपके सामने, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले आप सॉल्व करिएगा। आपको दिए जाते हैं 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट, ठीक है। टाइमर नहीं आता है हमारे इसमें, वरना हम टाइमर लगा देते, ठीक है। 1 मिनट आपको देते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पजल को सॉल्व करके जो है नीचे लिख दीजिए सॉल्व, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप शेयर कर दीजिए इमेज, तो मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि ये जो है ने शेयर किया है, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं इसको, ठीक है। लिखा हुआ है यहां पर 8 व्यक्ति, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ये रेड है तो इसे रेड नहीं रहने देंगे। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ और पी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी तक हम जो पजल पढ़ रहे हैं उसमें सभी में क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी हम अपोजिट वाले भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि एक कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख किए हैं, कुछ केंद्र से बाहर की ओर मुख किए, ऐसी पजलें भी पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। वे अलग अलग उम्र के व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं कि सभी सूचनाएं इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है,
एक वृत्त बनाना है और एक और साथ में इसका एक जोड़ा बनाना है। जोड़ा तो देखो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोड़े में से एक को हमें क्या करना है भैया, हटाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पजल को। पहले हम 8 लोगों का स्थान बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे ही इस वाले गोले में या फिर आपका कहें सर्कल में 8 लोगों का स्थान हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब पढ़ते हैं पजल में क्या लिखा हुआ है कि 49 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलो हम 49 वाले को मान लो हमने यहां बैठा दिया। ठीक है, इसके 49 वाले के बाएं से दूसरे स्थान, पहला और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है भैया, के बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, के बैठा है। तो के हमने भैया यहां बैठा लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जे पी के तत्काल दाएं बैठे व्यक्ति के विपरीत बैठा है। मतलब कि जे जो है पी के तत्काल दाएं, मतलब कि पी यहां बैठा है, तत्काल पी का दाएं इस साइड होगा ना, पी का दाएं साइड होगा। तो पी के दाएं बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन बैठा है भैया, जे बैठा है। ठीक है, इतनी जानकारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। आगे लिखा हुआ है ना तो जे की आयु और ना ही पी की आयु एक विषम संख्या है। देखो ना तो जे यहां आएगा, ना तो पी यहां आएगा, ना तो जे आएगा यहां, ना ही पी आएगा। देखो बैठाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर कि हम पी को यहां रखें तो इसके दाएं से, पी का दाएं क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके तत्काल दाएं के विपरीत कौन बैठा है, जे। एक तो हम यहां बैठा सकते हैं जे को। ठीक है, अब यहां देखो पी को अगर कि हम यहां बैठाते हैं तो पी के विपरीत कौन, तो जे यहां पर आएगा क्या, सॉरी पी के तत्काल दाएं ये है, तो जे की इसके विपरीत तो यहां तो के है, के तो यहां आएगा नहीं। और आगे देखो एक चीज, एक लाइन लिखी हुई है आगे, देखो यहां पर आगे देखो लिखा हुआ है कि P जो है के विपरीत नहीं बैठा है। तो देखो भैया P यहां भी नहीं आ सकता, P कहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा P। ठीक है, P यहां इस जगह भी नहीं आ सकता आपका, ये जो आपका ये लाइन है या फिर ये कहें के सामने P नहीं आ सकता। तो यहां पर अगर कि P को रखें तो P के विपरीत करके जे का देखो आप हमने पढ़ के आए थे अभी हाल कि ना तो जे और ना ही P की आयु एक विषम संख्या है, तो यहां पर भी P नहीं आ सकता। ठीक है, चलो P को हम यहां बैठा के देखते हैं। P के विपरीत, P के तत्काल दाएं बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन बैठा है, जे बैठा है। तो देखो यहां पर जे आ सकता है, यहां पर जे आ सकता है उसके तत्काल ठीक है, तो यहां पर हमने जे बैठा दिया। ठीक, आगे जानकारी देखते हैं। जिसकी आयु 38 वर्ष है वह जे के बाएं से दूसरे स्थान पर, जे के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भैया, जिसकी आयु कितनी है, 38 वर्ष है। यहां पर देखो पी बैठा सकते हैं, चलो देखते हैं पी को बैठाते हैं यहां पर, और पी के दाएं ये आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, और जे आ जाएगा आपका यहाँ, सॉरी पी यहाँ आ जाएगा और इसके जे आ जाएगा यहाँ। तो एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है यहाँ पर, देखते हैं वो पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन या फिर कहें बड़े भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट मेरी एज 25 है अभी। ठीक है, तो के यहां पर बैठाते हैं, 49 यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखो भैया हमें क्या बैठाना है, पी को हमने यहां बैठाया, पी के विपरीत, पी के तत्काल दाएं बैठे के विपरीत, यानी जे हमारे यहां भी आ सकता है, लेकिन जे के बाएं से 38 यहां नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये भी संभावना हमारी क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। तो बची हमारे 2 डायग्राम, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 2 हमें अजम्पशन लेके चलना है या फिर कहें 2 संभावनाएं लेकर चलनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जे के बाएं से, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सा, जिसकी आयु 38 वर्ष है वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमने यहां पर बैठा लिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं, इतना हमने कर लिया। एम उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो आई के तत्काल दाएं बैठा है।
आई के तत्काल दाएं बैठा व्यक्ति मान लो ये है, इसके तत्काल इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम, मतलब कि आई के बाएं तत्काल बाएं कौन बैठा है, एम बैठा है। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं, आई और पी तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो देखो भैया आई यहां आ नहीं सकता, ठीक है, या फिर यहां नहीं आ सकता। ठीक है, तो आई को हम बैठाएंगे यहां पर, और आगे एक चीज और लिखी हुई है कि जो आई की आयु 38 वर्ष नहीं है, तो आई देखो यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है, और एम के विपरीत नहीं बैठा है, मतलब कि अगर कि हम आई को यहां रखें, एम को यहां रखें, तो के विपरीत भी नहीं रखा है एम, तो एम जो है हमारा यही फिट हो रहा है। ठीक है, तो हमने एम को यहां पर बैठा लिया और आई को हमने यहां पर बैठा दिया। ठीक, इस वाले में देखते हैं। ठीक है, तो आई के बाएं से मतलब आई के तत्काल बाएं एम यहां भी नहीं आएगा, देखो यहां क्यों नहीं आएगा, क्योंकि के विपरीत नहीं है, तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो आई यहां आ सकता है और एम यहां आ सकता है। ठीक है, एक संभावना हमारी ये बन गई है इस वाले। चलो हम इसको बीच से क्या है लाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है बच्चों, बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, कि पहला अलग अलग ये क्या है हमारे जो सिचुएशन है। ठीक, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है भैया एम के विपरीत नहीं है, ओ एम से 11 वर्ष छोटा है। ओ एम से, एम की आयु क्या यहाँ कितनी लिखी है, 49 लिखी हुई है। 49 माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 38। ठीक है, तो 38 किसकी आयु है, ओ की, तो ओ हमारा आ जाएगा कहां पर, यहां पर। तो ओ की आयु कितनी है, 38 वर्ष। इस वाले में देखते हैं, 38 माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा, 27। ठीक है, 27 बचेगा। तो 27 ओ की आयु यहां पर हमने लिख ली, इस वाली पजल के लिए लिख ली हमने कि ओ की आयु कितनी है भैया, 27, क्योंकि अभी हम बैठा नहीं सकते ना यहां पर किसी को। ठीक है, ओ को हम जबरदस्ती कहीं भी नहीं बैठा सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है पी और आई के बीच आयु का अंतर ओ और के बीच आयु के अंतर के समान है, मतलब कि P माइनस आई बराबर क्या है, O माइनस के। ठीक, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है के जो है O से छोटा है, के जो क्या है O से छोटा है, और यहां पर लिखो आगे लिखा हुआ P आई से 8 वर्ष छोटा है, मतलब कि P और आई जो P है आई से कितना छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है, यानी कि अगर कि ये आपका क्या है 8 मतलब कि 20 है, आई अगर कि 20 है तो P कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच भी O और के बीच भी कितना अंतर होगा भैया, 8 का अंतर होगा। और यहां पर देखो आगे लिखा हुआ है ओ एम से 11 वर्ष छोटा है, P और I के बीच की आयु का अंतर O और के के बीच की आयु के अंतर के समान है, के O से छोटा है। जो आपका के है वो किससे छोटा है, O से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 38 से माइनस कर देंगे किसको, 8 को, तो किसकी आयु आ जाएगी हमारी, के की आयु आ जाएगी। तो के की आयु कितनी है यहाँ पर, 30। ठीक है, यहाँ पर 30 वर्ष जो है के की आयु आ गई। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है जे की आयु एम के तत्काल बाएं बैठे व्यक्ति की आयु की दुगनी है। अब देखो एम के तत्काल बाएं पी की आयु हमें पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो एल उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसकी आयु 20 है। हमें अभी तक जो है इस पजल में ज्यादा सुइटेबल लग रहा है, क्योंकि अभी तो इसमें ओ का मान ही नहीं निकला है ना, तो इस जो है आपकी पजल क्या हो जाती है, कैंसल, क्योंकि यहां पर आगे कोई जानकारी नहीं है जिससे कि हम ओ को बैठा सकें, तो हम यहां पर इसको कर देते हैं कैंसल। अब बची केवल हमारे पास क्या, एक सिचुएशन जिसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, केवल हमारा जो है सेकंड वाला भी कैंसिल हो जाता है, अब बचा हमारा फर्स्ट संभावना। ठीक है, तो करते हैं इसको, देखो सॉल्व। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आगे एल उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहां देखें
इसकी आयु अगर की 20 माने तो 20 वर्ष वाय के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो होगी ये संभावना। इसमें एक और संभावना बन रही है, चलो बनाते हैं एक और संभावना को। कौन सी संभावना बन रही है देखो, चलो यहीं पर एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंडाकार बन गया है। बाकी देखो पजल देखो, सर्कल को मत देखो। ठीक है, सर्कल को नहीं देखना है हमें, पजल को देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने 49 पहले से बैठा दिया था, एम है, पी है, के हमारा पहले से बैठा है, 30 एज है इसकी। ठीक है, जे हमारा पहले से बैठा है, 38 आयु जिसकी है ओ की। ए भी हमारा पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, ओ भी हमारा जो है पहले से बैठा हुआ है, जिसकी एज कितनी है, 38 है। ठीक, यहाँ पर हमने आई बैठा दिया। ठीक, अब देखो आई को हम 20 माने, एक सिचुएशन ये बन रही, और आई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा। ठीक, एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, आगे देखो एन ओ से बड़ा है, के और आई की आयु का अंतर एल और के की आयु के अंतर से 5 वर्ष अधिक है। के और आई की आयु का अंतर एल और के की आयु के अंतर से 5 वर्ष अधिक, यानी कि जो आपका के और आई के बीच आयु का अंतर वो कितने का है, 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है। और जो आपका एल और के बीच आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष का है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो बच्चों कि देखो एल और ओ के बीच आयु का अंतर कितना है, 5 से अधिक नहीं है। एल और ओ के बीच कितना नहीं है, किससे अधिक नहीं है, 5 से अधिक नहीं है, यानी कि लेस देन 5 है। तो यहां देखो अगर कि आप यहां पर देखो एल और के बीच, ठीक है, 5 वर्ष का अंतर मानते हैं, और के और आई के बीच 10 वर्ष का, तो यहां पर देखें ओ कितना है, 38 है, और अगर कि यहां पर हम 35 कर दें, ठीक है, एल की आयु कितनी कर दें, 35, तो हमें ओ की कितना, सॉरी यहां पर आई कितना मानना पड़ेगा हमें, 10 वर्ष का अंतर तो देना पड़ेगा कि नहीं। और एल ओ के बीच आयु का अंतर 5 साल से अधिक नहीं है। ठीक है, 5 साल से अधिक नहीं है, तो यहां पर देखो 5 साल से अधिक नहीं है, यहां पर के और एल के बीच अंतर भी आ गया। आगे देखते हैं, अब आई और इसके बीच कितना, 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहां पर देखो या तो 25 आ सकता है, या तो आपका कितना आ सकता है, 45 आ सकता है, या तो 25 या तो 45 आ सकता है यहाँ पर आई की जगह पे। ठीक है, अगली वाली पजल देखो, दूसरी वाली, ये आपका के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, के। चलो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए जरा। ये देखिए, ये आपका क्या लिखा है, के लिखा। यहां पर देखो हमने एक तरह से बना लिया। इसमें देखो आप, यहां पर देखो के की आयु कितनी, 30, और एल की आयु पता नहीं है, लेकिन आई की आयु हमें पता है कि 20 है। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा हुआ के और आई की आयु का अंतर एल और के की आयु के अंतर से 5 वर्ष अधिक है, मतलब एल और के की आयु के अंतर से 5 वर्ष अधिक। तो यहां पर देखो 10 वर्ष यहां पर आराम से आ रहा है। देखो के 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 वर्ष का अंतर आराम से आ रहा है के और आई के बीच। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है के माइनस आई कितना है, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष ये हमारा क्लियर है। ठीक है, अब देखो एल माइनस के कितना, 5 वर्ष है, और भैया ये जो है एल जो है ओ से कितना, 5 वर्ष से कम छोटा है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, 35 यहां पर एल की जगह पर हमारा क्या आ सकता है, 35 यहां पर आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो लिखा हुआ है एल ओ से 5, ये तो हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। एल उस व्यक्ति एन ओ से बड़ा है। ठीक है, एन जो है ओ से बड़ा है। आगे देखते हैं, और जो है यहां पर देखो लगभग सारे बैठ गए हैं, के पी एम आई एल और जे, लेकिन एन हम यहां पर बैठा देंगे। ठीक है, और इसमें भी यहां पर देखो एन हम यहां पर बैठा रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज देखो, के और पी की आयु का योग एन की आयु के बराबर है, तो के प्लस पी,
देखो यहाँ पर n तो 20 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि k की आयु कितनी है 30 है, तो ये तो अपर है, तो ये वाली पजल भी हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, मतलब ये वाली अजम्पशन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखो एक तरह से मानते हैं कि जो है पुरानी वाली पे आते हैं, आई हो गया 20, एल हमने यहाँ रखा और ये रख दिया हमने 35, एन हमने यहाँ रख दिया और इस वाले को कर देते हैं कैंसिल क्योंकि ये दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो अजम्पशन कैंसिल होगा क्योंकि जो है एन आपका कितना आना चाहिए एबव 20, मतलब कि यहाँ पर कितना आता 20 रखने से 20 तो देखो एन आएगा नहीं, नहीं आ रहा था ना एन, 20 तो आ नहीं रहा था, तो एबव 20 चाहिए था या फिर कहे 30 से एबव चाहिए था या 30 से, क्योंकि के से बड़ा ही होगा ना वो, सॉरी के से एन जो है बड़ा ही होगा ना, तो यहाँ पर एन जो है नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पर 35 रख दिया। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ था, पहले चलते हैं, अब चाहिए हमें पी की आयु। देखो पी आई से 8 वर्ष छोटा है, लिखा हुआ है ना सीधा कि आई से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि पी की आयु कितनी है 12 वर्ष है। और यहां पर देखो एक लाइन यहां पर लिखी हुई है बच्चों, चलो हम इसको साफ कर देते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है, कहां गया वो लाइन, देखो ये लिखा हुआ है जे की आयु एम के तत्काल बाएं बैठे व्यक्ति की आयु की दुगनी है। तो एम के तत्काल बाएं बैठा कौन है पी, और पी की आयु का दुगना कितना हो जाता है 24, तो जे की आयु कितनी है 24 है। तो यहां पर हमें देखो यहां पर लिखा हुआ है लास्ट में के और पी की आयु का योग एन की आयु के बराबर है, तो पी की आयु कितनी 12 प्लस के की आयु कितनी 30, तो एन की आयु कितनी हो जाएगी भाई बच्चों 42 वर्ष। ठीक है, तो ये होगी हमारी पी की आयु, ये हो गई के की आयु, और पे प्लस के लिखा हुआ बराबर एन, तो यहाँ पर हमारे देखो के की एन की आयु होगी 42। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पजल हो जाती है सॉल्व। आप देखो मैंने सारा क्लीन कर दिया है और पजल जो है आपकी आसानी से क्या हो गई है, बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पजल जो है हमारी क्या हो गई है, बन गई है। ओ को हम बाहर निकाल देते हैं, ओ हमारा आ जाता है ये जो है यहाँ पर, और ये देखो हमारी पजल सॉल्व हो गई। समझ आया कि नहीं बच्चों, समझ आया कि नहीं, ये पजल हो गई सॉल्व। इसको अगर कि आपने शुरू से नहीं देखा है तो आप शुरू से मतलब कि इसको देखना। ठीक है, सारा का सारा सॉल्व हो गया। ठीक, समझ आया कि नहीं कैसे किया, क्योंकि देखो एन यहां पर देखो 20 यहां पर रखते, एल यहां पर रखते, तो बची जगह एन के लिए यही थी ना, यही थी ना, तो इस वजह से 20 तो यहां आता है नहीं, एन की जगह पे 20 तो आएगा ही नहीं, इस वजह से ये सिचुएशन जो है कैंसिल हो जाती है और 20 यहां पर आके आपका एल यहां पर आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, यस नो लिख दो अगर की समझ आ गई है पजल। तो आगे चलते हैं, उससे पहले एक मेरे दिमाग में एक शायरी आ रही है, मेरी उम्र अभी कम है कम और संघर्ष अभी बहुत है, या फिर कहें मेरी उम्र अभी कम और संघर्ष बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, या फिर कहें मैं परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा, ये मेरा पिता से वादा है। शुरू दोबारा से सुनिए, मेरी उम्र अभी कम और संघर्ष बहुत ज्यादा है, मेरी उम्र बहुत कम और संघर्ष बहुत ज्यादा है, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा ये पिता से वादा है। ठीक है, तो आपको हार नहीं मानना है, पजल्स में लगे रहना है। ठीक है, पजल्स ऐसी चीज है आपके बैंक के अगर कि आपके एग्जाम में आ जाए ना तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और इसके लिए देखो आपकी पजल्स मांगती है प्रैक्टिस, आप समझ लीजिए फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया से। ठीक है, चलते हैं अगली पजल की ओर रुख मोड़ते हैं। ठीक है, अगली पजल लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, आप लोग तो खाना खा के बैठ चुके होंगे, थैंक यू। थैंक यू रानी जी। आगे देखो पजल, देखो क्लियर दिख रही है क्या, क्या है कि बड़ी पजल है और इसमें जो है क्लियरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है 8 फिल्में
लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लू ब्लू सेम हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है 8 फिल्में पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में रिलीज होती हैं। फिल्मों को अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय फिल्म फेयर, जी सिने, नंदी, एशियानेट स्क्रीन अकादमी और गोल्डन ग्लोब, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी उपरोक्त जानकारी दी हुई है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको हम पहले जमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पहले लिखते हैं जनवरी, ठीक है, अप्रैल, मई, फिर आता है आपका जून। यहाँ पर जो मंथ लिखे हैं आपको जो है क्रम से नहीं लिखना है, यहाँ पर जो मंथ लिखे उसी को लिखना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर अगस्त, जुलाई गायब हो गया यहाँ से, ठीक। आगे लिखा हुआ है सितंबर, आगे लिखा हुआ है नवंबर। यहां पर हम इसलिए आपको समझाना है ना, इसलिए स्लो स्लो लिख रहे हैं, ठीक है। वरना हम तो सीधा जनवरी को JAN लिखते, जन लिखते और आगे बढ़ जाते, ठीक है। आगे लिखते हैं दिसंबर, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। एक टेबल बना ली हमने। जब भी मंथ बेस्ड, डे बेस्ड या ईयर बेस्ड पजल आए, आपको उसको क्या बनाना है, टेबल के रूप में बना लेना है बढ़िया से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा, और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लास जो है स्मूथली चलती रहे। क्या है कि अगर कि आप लोग देखोगे नहीं तो हमारा मन नहीं करेगा ना लेने का क्लास, ठीक है। इसको टेबल फॉर्मेट में हमने बना लिया है, बस ये हो गया कंप्लीट, ठीक। अब देखो सबसे मंथ बेस्ड में सबसे पहला एक काम किया करो कि जो जितने दिन होते हैं मंथ उनको लिख लो। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31 होते हैं। अप्रैल में, मार्च अप्रैल 30 डेज होते हैं। मई में आपके कितने होते हैं, 31 होते हैं, 31 होते हैं। जून में आपके 30 होते हैं। अगस्त में 31 होते हैं। सितंबर में आपके कितने होते हैं, 30 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। और आपके दिसंबर में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। हमने उनके जितने मतलब कि जितने दिन होते हैं उन महीनों में उनको लिख लेंगे, क्योंकि यह जो है आपकी इसी के बेस पे पजल रहती है कि उस महीने में बैठा जिसमें जो है दिनों की संख्या सम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब पजल को, ठीक है। लिखा हुआ है फिल्म डब्लू उस महीने में रिलीज होती है जिसमें दिनों की संख्या सम होती है। फिल्म डब्लू उस महीने में रिलीज होती है जिसमें दिनों की संख्या सम होती है। पहले हम अपने आप को कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि आप लोगों को पजल जो है थोड़ा सा टेबल कट रही है, ठीक। अब ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फिल्म डब्लू उस महीने में रिलीज होती है जिसमें दिनों की संख्या क्या है, सम होती है। डब्लू ने एशियानेट पुरस्कार पाने वाली फिल्म पाली से 2 फिल्में पहले रिलीज हुई है। जो आपकी डब्लू है वो एशियानेट पुरस्कार पाने वाली फिल्म से 2 फिल्में पहले रिलीज हुई है। तो एक तो देखो हम डब्लू को यहाँ रख सकते हैं। तो हमने पहले लिखा डब्लू को यहाँ, ठीक है। डब्लू रखा हमने अप्रैल 30। और एशियानेट से 2 फिल्में पहले ना, तो एशियानेट को हमने देखो पहले कहा था कि दो, अगर की कहे कि एशियानेट पुरस्कार पाने वाली से 2 फिल्में पहले, तो हमारी एशियानेट कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। एशियानेट पहली दूसरी, एशिया नेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि और भी हम जो है संभावनाएं बना सकें। एशिया, थोड़ा सा आप समझ लेना क्यों, ठीक है। रुको हम दोबारा लिख देते हैं, हम इंग्लिश में एशिया
नेट। ठीक, अगला जंक्शन हमारा कहाँ आ सकता है, हमारा यहां पर W यहां भी आ सकता है ना, एशिया नेट हमारा यहां आ सकता है। दो ही संभावनाएं हमें लग रही हैं और एक और बन रही है। ठीक है, उसको भी हम लिख लेते हैं। W यहां पर थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि जगह थोड़ी सी कम मिली है यहाँ पर। ठीक है, W यहाँ पर और एशिया नेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी सबसे नीचे एशिया नेट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है W से पहले रिलीज हुई फिल्मों की संख्या Q के बाद रिलीज हुई फिल्मों की संख्या के समान है। तो W से पहले यहां पर देखो एक फिल्म रिलीज हुई, तो Q के बाद कितनी फिल्म होगी, एक फिल्म। ठीक है, ठीक है, यहां पर W से पहले 1 2 3, तो Q के बाद कितनी, 3, 1 2 3। ठीक है, W से पहले 1 2 3 4 5, तो Q से पहले बात कितनी, 1 2 3 4 और 5, तो Q आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, जो जानकारी मिलती जाए उसको हमें क्या करना है, लिखते जाना है। ठीक है, ये एशिया नेट लास्ट वाला दिख रहा है ना टेबल। ठीक है, ये हो गया। जिस फिल्म को जी सिने पुरस्कार मिला है वह क्यू से तत्काल पहले रिलीज हुई है। क्यू से तत्काल पहले कौन सी रिलीज हुई, जिसको जी सिने अवार्ड मिला है, जी सिने अवार्ड मिला है, वह जो है क्यू से तत्काल पहले। ठीक है, तो यहां पर जी सिने इसको मिल गया। ठीक है, जी सिने, और क्यू से तत्काल पहले किसको मिला है, क्या मिला है, जी सिने अवार्ड। ठीक है, जी सिने हमने यहां लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म पी और फिल्म यू से तत्काल पहले रिलीज हुई, जो फिल्म पी है फिल्म यू से तत्काल पहले, तो हमने नीचे लिख लिया कि पी जो है यू से तत्काल पहले रिलीज हुई। तत्काल पहले को देखो इस तरह से एरो बना के लिख लिया करो, तत्काल पहले कहे तो इस तरह से एरो बना लो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यू और वह फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है के बीच केवल एक फिल्म रिलीज है हुई है। यू और राष्ट्रीय फिल्म वाले के बीच कितनी, एक फिल्म रिलीज हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म जो है रिलीज हुई है उसके बीच एक फिल्म रिलीज हुई है। ठीक है, फिल्म यू उस महीने में रिलीज होती है जिसमें दिनों की संख्या विषम होती है। जो आपकी फिल्म यू है उस महीने में रिलीज होती है, लिखा हुआ है जिसमें दिनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो यहां पर देखो विषम संख्या, यू यहां नहीं आ सकता क्योंकि इसके तत्काल ऊपर कौन है, पी है। यू आ जाएगा हमारा यहां और पी आ जाएगा हमारा यहां, और राष्ट्रीय फिल्म यहां पर देखो, यहां पर भी आ सकती है और यहां पर भी आ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ना तो क्यू और ना ही डब्ल्यू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार यहां पर आ जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार यहां आ जाएगा ना, राष्ट्रीय लिख दिया हमने, केवल पुरस्कार नहीं लिखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार यहां आ जाएगा, क्योंकि यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, डब्ल्यू की जगह आ नहीं सकता, क्यू की जगह आ नहीं सकता। ठीक है, यहां पे देखो, हम यहां पर देखो यू को यहां बैठा सकते हैं, पी को यहां बैठा सकते हैं कि नहीं, और हमारा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है यहां, क्योंकि यहां पर देखो यहां तो आ नहीं सकता आपका, यहां देखो यहां नहीं आ सकता ना, क्योंकि जगह आ नहीं सकता। और इसमें एक संभावना और बन रही है कि आपका यू और पी यहां आ सकता है, लेकिन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर एशिया नेट पहले से है। ठीक है, तो ये भी हमारा अजम्पशन हो गया रॉन्ग। इस वाली में देखते हैं, पी यू, ठीक है, लेकिन यहां पर क्यू, यहां पर आपका राष्ट्रीय पुरस्कार आ जाएगा, राष्ट्रीय। ठीक, सॉरी ये आगे बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पुरस्कार थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्या है कि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, इस वजह से राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यू और एक बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्म भी और फिल्म आर से दो फिल्में पहले रिलीज हुई, फिल्म भी जो है आर से दो फिल्म
फिल्में पहले रिलीज, मतलब आर से पहले 2 फिल्में का मतलब कि आर और भी के बीच में एक व्यक्ति पहले, मतलब कि यहाँ पर हमने एरो बनाया भी, आर से पहले रिलीज हुई है 2 व्यक्ति पहले, 2 फिल्में पहले रिलीज की है। फिल्म भी को जी सिने पुरस्कार नहीं मिलता है, मतलब कि जो भी है उसे जी सिने पुरस्कार नहीं मिलता। तो देखो आर यहाँ आएगा नहीं, आर यहाँ रखोगे तो भी यहाँ नहीं आएगा, तो आर हमारा कहाँ रख सकते हैं हम, आर को रख सकते हैं हम यहाँ पर, और भी हमारा आ जाएगा यहाँ। और भी को क्या नहीं मिला है, जी सिने पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है, तो जी सिने यहाँ आ ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, टी को अगली वाली में देखते हैं, ठीक है, भी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, आर से पहले भी आया ना। और इस वाली तो ये वाली देखो हमारी कैंसिल हो रही है, ए वाली लास्ट वाला अजम्पशन हमारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर हम आर और भी को बैठा ही नहीं पा रहे, गैप ही नहीं है ना, तो आर और भी को यहाँ हम बैठा नहीं पा रहे, इसलिए हमने इसे कर दिया कैंसिल, ठीक है। ए वाली पजल हमारी हो, मतलब कि लास्ट वाला अजम्पशन या संभावना हो जाती है कैंसिल। अब हमारे पास 2 संभावनाएं बचती हैं, ठीक है, 2 संभावनाओं पर हमें काम करना है, पहली ये और दूसरी ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है टी को ना तो राष्ट्रीय ना ही जी सिने पुरस्कार मिलता है, टी जो है ना तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है ना ही जी सिने, तो टी हमारा यहां आ जाएगा, ठीक है, टी कहां आ जाएगा, दिसंबर की जगह पर। क्लियर है, इतना क्लियर है, टी हमारा कहां पे आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि ना तो उसे जी सिने मिलता है और ना ही उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। तो देखो यहां तो टी आएगा नहीं, तो टी हमारा आ जाएगा यहां पर इस वाले में, ठीक। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है जिस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है वह एस के तत्काल बाद रिलीज होती है। एस के देखो, एस को हम केवल एक जगह बैठा सकते हैं, ये एस देखो यहां पर बैठा सकते हैं और एक एस यहां पर, तो एस के तत्काल बाद कौन सी, फिल्म फेयर, कौन सी रिलीज होती है, फिल्म फेयर, ठीक है, तो फिल्म फेयर हमारा यहाँ आ जाएगा। और इसमें इस वाले में कहा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिल्म फेयर, इस वाली लाइन को हटा ही दे रहे हैं, ठीक है, फिल्म को फेयर, ठीक है, ये हो गया आपका पी, फिल्म फेयर, एस के तत्काल नीचे फिल्म फेयर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देखो, जिस महीने में स्क्रीन अवार्ड मिलता है वह उस महीने में फिल्म रिलीज होती है जिसमें दिनों की संख्या सम है। स्क्रीन, जिसको स्क्रीन अवार्ड मिलता है तो वह उस महीने में रिलीज होती है जिसमें जो दिनों की संख्या क्या है, सम है। देखो अप्रैल में यहाँ पे दिनों की संख्या क्या है, सम है, तो यहाँ पर स्क्रीन फिल्म जो है स्क्रीन अवार्ड मिलता है वह यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो नवंबर में सम है, तो यहाँ पर स्क्रीन हम रख सकते हैं, ठीक। आगे लिखा हुआ है अकादमी पुरस्कार पाने वाली फिल्म गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार पाने वाली फिल्म से 2 फिल्में पहले रिलीज हुई है। मतलब कि जो गोल्डन फिल्म से पहले कौन सी 2 फिल्में पहले कौन रिलीज हुई है, अकादमी पुरस्कार पाने वाली। तो देखो यहां पर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाली फिल्म से 2 फिल्में, तो देखो यहां पर 2 फिल्में पहले तो देखो आएगी नहीं, क्योंकि जो है आपकी अकादमी जो है, अकादमी और आपकी जो फिल्म फेयर उसके बीच कितना, एक व्यक्ति चाहिए, तो एक व्यक्ति देखो यहां पर आ सकता है, अकादमी हम आपकी यहां आ जाएगी, ठीक है, और गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यहां आ जाएगा, गोल्डन ग्लोब, ठीक है, गोल्डन ग्लोब यहाँ आ जाएगा। और इसमें देखो कोई संभावना, तो पहली वाली भी हमारी क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। हमारी बची 2, तो अब देखो इसमें बची फिल्म आर में कौन सी बची हुई फिल्म कौन सी है, नंदी, नंदी अवार्ड बचा हुआ है ना, तो ये नंदी हमारा अवार्ड आ जाएगा इसमें। तो ये हो गई हमारी पजल सॉल्व। थैंक यू राहुल जी, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो है दूसरी संभावना यहाँ पर सही हो जाती है। इस पजल को आप कर लीजिए नोट, फिर फिर बढ़ते हैं अगली पजल पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो है अजम्पशन हो गया रॉन्ग और दूसरा हमारा हो गया सही, ठीक है। पजल समझ आई कि नहीं बच्चों, आई हो तो बढ़िया से एक थंब देते जाइए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पे, जहाँ भी आपकी जो है मार्केटिंग हो सके या फिर नेटवर्क हो। ठीक है, आपके लिए देखो ये सब अच्छे से ला रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी थोड़ी सी मदद करें, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्लियर है, आगे चलते हैं। क्लियर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो तो आगे चलें। क्लियर लिख दो, अगली पजल पर चलते हैं। कोई डाउट हो तो लिख दो नीचे, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो कि ये कैसे हुआ। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है कि ये चीज कैसे हुई तो उसको लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर जी आ गई, थैंक यू। आगे चलते हैं अगली पजल पर। नेक्स्ट पजल है, ये आपकी बॉक्स बेस्ड और स्टैक बेस्ड है। ठीक है, इसे देखते हैं। लिखा हुआ है 11 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के को एक ही स्टैक में एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, 11 बॉक्स, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे 11 बॉक्स की जी, या फिर 11 स्टैक बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। चलो पहले बॉक्स ही बना ले रहे, टेबल बना ले रहे सीधा, छोटा छोटा सा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें 11 कॉलम रो बनानी है, 1 2 3 4 5। ये केवल समझाने के लिए बना रहे हैं, बाकी तो देखो बिना बनाए भी हो जाएगा सॉल्व। 1 2 3 4 5 6, 6 बन गई है, 7, 8, 9, ये हो गई आपकी 10 और ये हो गई आपकी 11। ठीक है, ये हो गई हमारी 11 जो है स्ट्रिप्स, 11 स्टैक हो गई। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से 4, 2 से 3 भागों, 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें संभावना बनाने में आसानी हो जाए। क्योंकि हम ये किस लिए बनाते हैं टेबल, संभावना बनाने के लिए। और बाकी आप जब एग्जाम में करो तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा डाटा मिलता है उसको ऊपर नीचे करते जाओ। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए और एफ के बीच केवल एक बॉक्स रखा है। तो ए और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे हैं, एक बॉक्स रखा हुआ है। ऊपर रखा है नीचे रखा है ये नहीं लिखा हुआ है, ये जानकारी मतलब कि निश्चित जानकारी नहीं है। के को ए के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है, जो है के है ए के 3 बॉक्स ऊपर, 1 2 3, तीसरा बॉक्स कौन सा है, के को ए से 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या जे के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या के समान है। आगे लिखा हुआ के ऊपर एक से अधिक बॉक्स नहीं है, मतलब कि के ऊपर एक बॉक्स से अधिक नहीं है। एक हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, मतलब कि एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक से अधिक नहीं हो सकता। तो हमें के का मिल गया, एक के तो या तो यहां बैठा होगा के, या फिर यहां बैठा होगा। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई कि के यहां हमारा या तो यहां बैठा हुआ है या यहां बैठा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि के ऊपर एक से अधिक बॉक्स नहीं रखा गया, मतलब कि या तो एक है या एक भी नहीं है। क्योंकि एक से कम तो हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता, कभी भी दिया हो कि 2 से अधिक नहीं है तो 2 से कम तो हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर दो संभावनाएं हम लेके चलते हैं कि के ऊपर जो है एक भी बॉक्स नहीं है और के ऊपर एक बॉक्स है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है, अब पहले वाली जानकारी को मैच करते हैं कि के कहां बैठा है, ए के 3 बॉक्स ऊपर। तो देखो 1 2 3, ए के 3 बॉक्स, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम ए को यहां पर। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है ए और एफ के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, ए और एफ के बीच एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे की जानकारी लिखते हैं, ये क्योंकि निश्चित नहीं है। ठीक है, ए हमने पूरी कर ली, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है
के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या जे के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या के समान है। तो के ऊपर देखो इस वाली में 1 है, तो यहाँ पे जे के नीचे 1 होगा, और यहाँ पर कोई नहीं है तो जे के नीचे भी कोई बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है एफ को जे के 7 बॉक्स ऊपर नहीं रखा है, मतलब कि जो एफ है जे के 7 बॉक्स ऊपर नहीं रखा गया, 7 बॉक्स से नीचे ही हो सकता है, मतलब कि 7 से ऊपर नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी एफ हम यहां भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन एफ इस वाली कंडीशन में यहां नहीं रख सकते, एफ को हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन जाती है, के ए और एफ यहां आ जाएगा, जे यहां आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और बन जाएगी, क्योंकि ए और एफ के बीच एक व्यक्ति है। ठीक है, यहां बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ए और जी के मध्य केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। ए और जी के मध्य केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, जो के तत्काल ऊपर नहीं रखा गया। जो हमेशा हमने बताया था कि जो हमेशा किसके लिए आएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए। देखो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है, जी है, तो जी जो है के तत्काल ऊपर नहीं है, तो मतलब के यहाँ पर नहीं होगा, तो नीचे होगा। तो यहाँ पर देखो ए और जी के जो लिखा हुआ है, ए और जी के मध्य केवल 3 बॉक्स, तो 1 2 3, तो जी आ जाता है हमारे यहाँ 1 2 3, जी आ जाएगा आपका यहाँ 1 2 3, तो जी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बिठा दिया जी को, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है एच और जे के बीच रखे गए बॉक्सों की संख्या एक पूर्ण घन है। देखो पूर्ण घन यहाँ पर देखो 8 है, एक तो देखो आपका 8 बनेगा, पूर्ण घन बनेगा, और एक आपका 1 बनेगा, क्योंकि 8 जो है किसका पूर्ण घन होता है, आपका 2 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो है जे और जो आपका एच है उसके बीच 8 व्यक्ति हो सकते हैं और 1 व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं पहली कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच हमारा इसमें ऊपर आ जाता है। इस वाली में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एच हमारा यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो है एच हमारा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, 2 अजम्पशन बनाए थे जिसमें एच हमारा यहाँ भी आ सकता है कि नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई और ई के मध्य कोई बॉक्स नहीं, मतलब कि आई और ई पास पास बैठे हैं। ठीक है, कोई बॉक्स नहीं है। सी और ई के मध्य केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। सी और ई के मध्य कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स रखे गए हैं। सी और ई के मध्य कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स। अब देखो पहले तो आई और ई को साथ में बैठाते हैं। इसमें देखो आई और ई यहां बैठा जाएगा, और आई ई और सी के मध्य कितने बॉक्स रखे गए हैं, 3 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3, सी हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर देखो आई और ई यहाँ बैठ रहा है, और सी के मध्य, या फिर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आई को ऊपर, सॉरी आई को नीचे और ई को हम ऊपर बैठा सकते हैं। 1 2 3, तो सी हमारा आ जाएगा यहाँ पर, आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये निश्चित नहीं है कि ऊपर बैठा है नीचे बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बी और सी के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या ए और एफ के बीच रखे गए बॉक्सों की संख्या के समान है। ठीक है, बी और सी के बीच रखे गए तो एफ ए और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी और सी के मध्य, तो बी और सी के मध्य रखे गए बॉक्स की संख्या ए और एफ के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या के समान है। ठीक है, बी को डी के ऊपर रखा गया, जबकि 2 से कम बॉक्स डी के नीचे नहीं है। बी को जो है डी के ऊपर कौन रखा, बी, लेकिन बी के नीचे, डी के नीचे 2 से कम बॉक्स नहीं है, 2 से अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, अगली यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो हम आई और ई को यहाँ रखते भी, तो देखो यहाँ पर जो है अजम्पशन नहीं बन पाता, कोई भी जो है फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से आई और ई यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाता है, और ये वाला भी हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर कि हम यहाँ पर सी और बी यहाँ कर दे तो बी डी के नीचे हमारे अधिक व्यक्ति नहीं आ पा रहे, 2 से अधिक नहीं आ पा रहे, तो ये दोनों हमारे जो है कैंसिल हो जाते हैं, बचा हमारा सेकेंड, तो ये हो जाता है हमारा सही। तो पजल हमारी सॉल्व हो गई है, ये हमारा जो है फॉलो हो रहा है, ये हमारा सही है।
क्योंकि देखो डी के नीचे हमें क्या चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, 2 से अधिक बॉक्स चाहिए, लेकिन 2 से अधिक यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। ए और एफ के बीच एक व्यक्ति और सी और बी के बीच भी एक व्यक्ति चाहिए, तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये वाली कैंसिल हो जाती है, ये वाली हमारी फॉलो होती है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? हमारी 3 पजल यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं, 2 अभी बाकी हैं। ठीक है, 2 बाकी हैं, 3 सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पजल की ओर। अगली पजल जो है बहुत इजी है। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू 8 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो। सबसे निचले मंजिल को संख्या 1 और इसके तत्काल ऊपर वाली मंजिल को संख्या इसी तरह आगे भी 2 रखा गया और इस तरह आगे भी। तो सबसे नीचे वाली को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी कर ली। क्या बन जाना है अब हमें, क्या बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है। ठीक है, 8 मंजिला इमारत हमने यहाँ पर क्या कर लेनी है, खड़ी कर लेनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी 8 मंजिला इमारत खड़ी। इसको हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ संभावनाएं भी तो बनानी पड़ेंगी ना, क्योंकि संभावनाएं बिना संभावना बनाए आप पजल सॉल्व करोगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना कि बिना संभावना के पजल नहीं बनती, संभावना आपको बनानी पड़ेगी। अगर कि आप संभावना नहीं बनाते हो तो आपसे पजल सॉल्व नहीं होगी और आपका टाइम होगा बर्बाद, क्योंकि आपका जो बैंक एग्जाम है उसमें आपकी समय की कीमत है। ठीक है, समय बहुत मतलब कि मूल्यवान है, क्योंकि समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको संभावना बनानी पड़ेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्यू विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो क्यू को हम बैठा लेते हैं विषम संख्या वाली मंजिल पर। एक देखो क्यू हमने यहाँ बैठा लिया है, एक और क्यू बैठा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक और हमने जो है संभावना बना देते हैं। एक क्यू हमने यहाँ बैठा लिया, एक क्यू हमने यहाँ बैठा लिया। विषम संख्या वाली मंजिल पे बैठाना है ना, क्यू हमने बैठा लिए। आगे चलते हैं। क्यू के नीचे की मंजिलों की संख्या जे के ऊपर, जे से ऊपर की मंजिलों की संख्या के समान है। तो क्यू के नीचे कितनी है, 1 2 6 है, तो किसके ऊपर, जे के ऊपर भी 6 होगी, तो हमारा जे आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो 1 2 3 क्यू के ऊपर है, तो जे से नीचे कितने हो गए, 1 2 3, जे आ जाएगा हमारे यहाँ। क्यू से ऊपर 1 2 3 4 5, तो जे से नीचे 1 2 3 4 5, तो जे आ जाएगा हमारे यहाँ। तो क्यू से ऊपर और जे के नीचे, तो यहाँ पर ये संभावनाएं हुई फॉलो। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है से मंजिलों की संख्या के समान है जो पी के तत्काल ऊपर रहता है। जो किसके लिए आता है, हमने जो हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है भैया, जे है। तो जे जो है पी के तत्काल ऊपर बैठा है, मतलब कि जो जे है पी के तत्काल ऊपर बैठा है। ठीक है, पी को हमने यहाँ बैठा दिया, पी को हमने यहाँ बैठाया, पी को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, पी और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पी और एम के बीच 2 व्यक्ति, तो 1 2 एम हमारे यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो नीचे आ नहीं सकता, तो यहाँ पर एम आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऊपर इसमें आ नहीं सकता, आ सकता है। ठीक है, एम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पी और एम एक जो है, यहाँ पर एक संभावना बन रही है। ठीक है, एक संभावना और क्रिएट हो गई है हमारी इसमें। ठीक है, जे पी क्यू और यहाँ पर आ जाएगा एम। ठीक, आगे चलते हैं। पी और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं जो के 2 मंजिल नीचे रहते हैं। जो मतलब जो के 2 मंजिल नीचे रहते हैं, मतलब कि एम जो है के 2 मंजिल नीचे रहता है। के 2 मंजिल मतलब कि दूसरी मंजिल। ठीक है, के 2 मंजिल मतलब पहली और दूसरी मंजिल पर। ठीक है, एम जो है के 2 मंजिल ऊपर, यानी के यहाँ आ जाएगा, इसमें के यहाँ आ जाएगा और इसमें के यहाँ आ जाएगा। फॉलो हो रहा है? ठीक है, एल एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एल कहाँ पर रहता है, सम संख्या। यहाँ पर देखो यही बचा हुआ है एल के लिए सम संख्या। इसमें देखें एल के लिए ये दो है, ये बची है सम संख्या, और एल में यहाँ और एक दो है यहाँ पर, और इसमें एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एल जो है आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। एन एल के तत्काल नीचे रहता है। एल जो है एन के तत्काल नीचे रहता है। तो देखो कौन सी उसमें एल जो है एन के तत्काल नीचे है इसमें।
ठीक है, इस वाली में है ना एन के तत्काल नीचे एल, ठीक है, लेकिन ओ से नीचे कहीं भी नहीं रहता है, लेकिन जो है एल जो है ओ से नीचे नहीं रहता है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें फंस गए हैं हम लोग, ठीक है, एल एन जो है एल के तत्काल नीचे रहता है, एन जो है एल के तत्काल नीचे नहीं फंसे, ये हुआ है एन जो है कहाँ रहता है, एल के तत्काल नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन ओ से नीचे कहीं नहीं रहता, लेकिन देखो ओ से भी नीचे भी नहीं रहता ना, तो यहाँ पर देखो लास्ट वाली में एल के तत्काल नीचे एन, लेकिन ओ के नीचे नहीं रहता, तो ओ यहाँ आ जाएगा, तो देखो ये सारे अजम्पशन हमारे हो जाते हैं फेल, सॉरी 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 सॉरी, ये सारे हो जाते हैं फेल, ये हमारा लास्ट वाला हो जाता है फॉलो, एल एन जे पी के क्यू एम और ओ, इस तरीके से हमारा बन जाएगा क्रम, क्या बन जाएगा, 8वीं मंजिल पर एल, 7वीं मंजिल पर एन पी सॉरी जे, ठीक है, जे पी के क्यू एम और ओ सबसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है, पजल क्लियर हुई, तो ये वाली हमारी लास्ट वाला जो है सही हो जाता है, ठीक है, लास्ट वाला हमारा सही हो जाता है जंक्शन, ठीक है, आखिरी वाला ये सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगली पजल पर, अगली पजल और आज की कक्षा की लास्ट पजल है 5वें नंबर की पजल, और ये सॉल्व करके दिखाओगे आप लोग, 5 मिनट आपके पास है, इस पजल को सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत ही इजी पजल है ये। अगली पजल आपको सॉल्व करनी है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हम अपने आप को बड़ा भी कर ले रहे हैं जब तक आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से। अच्छा पजल हट गई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ले लीजिए पजल आ गई आपकी, सॉल्व करिएगा बच्चों। चलिए मैं ही कर देता हूं इसको भी सॉल्व, ठीक है, लास्ट है आज की पजल, या फिर होमवर्क में दे दें बच्चों आपके लिए, चलो होमवर्क में तो नहीं देते, चलो मैं ही सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, इस प्रकार सबसे नीचे वाली मंजिल की संख्या 1 और 1 से ऊपर की मंजिल की संख्या 2 और इसी तरह से सबसे ऊपर की मंजिल 8, तो ऐसी इसी तरह से जैसे अभी आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंजिलें हमने बना ली, 8 मंजिलें तो आपको देखो बनानी ही पड़ेंगी जल्दी जल्दी से, ठीक है, 8 मंजिलें हमने ये बना ली, ठीक है, ये बन गई है। आगे लिखा हुआ है डी चौथी मंजिल के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, डी जो है चौथी मंजिल से ऊपर एक विषम संख्या वाली, तो देखो डी यहाँ 5वीं पे भी हो सकता है, 7वीं पे भी हो सकता है, डी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दो संभावना देखो अपने आप बनती है, ये संभावना है, यहाँ पर देखो हम नहीं बना रहे, पजल में हमेशा संभावना बनती है, ये याद रखना आप, ठीक है। डी कहाँ बैठा है, या तो चौथी मंजिल से ऊपर कोई विषम संख्या वाली मंजिल पर बैठा है, तो या तो 5वीं में बैठा है या फिर 7वीं में बैठा है। डी और एच के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, डी और एच के बीच ऊपर तो देखो 3 रह नहीं सकते, तो नीचे रहते होंगे 1 2 3, डी और एच के मध्य 3 व्यक्ति, 1 2 3, एच के मध्य 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। डी और ए के बीच जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति एच और ए के बीच रहते हैं, डी और एच के बीच मतलब जितने व्यक्ति डी और ए के बीच रहते हैं उतने व्यक्ति एच और ए के बीच, तो यहाँ पर देखो ए को हम यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि जब जो है डी और ए के बीच एक व्यक्ति है और एच और ए के बीच भी एक व्यक्ति है, बैठा सकते हैं ना, अगर ये ऊपर बैठाओगे तो एच और ए के बीच मतलब कि वो अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम केवल जो है बीच में ही बैठा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया।
सी ए से 3 मंजिल नीचे रहता है, ए से 3 मंजिल नीचे, सी 1 2 तीसरी मंजिल सी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो 3 मंजिल नीचे नहीं रह सकता, तो ये वाला फर्स्ट हो जाता कैंसिल, सेकंड हो रहा था हमारा फॉलो। ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं भैया? 2 व्यक्ति रहते हैं, जो विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। मतलब जो एफ है वो विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो हम एफ को यहाँ बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते? बैठा सकते हैं ना, सम संख्या वाली। तो ई हमारा कहाँ आ जाएगा? विषम पे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारा ई आ नहीं सकता ना यार, नहीं आ सकता ना। जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो जी हमारा यहाँ बैठ जाएगा, और बचा कौन? बचा वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो एच हो गया, जी हो गया, एफ हो गया आपका, ई हो गया, डी हो गया, बी बचा है, तो बी हमने यहाँ पर बैठा दिया, और ये हो जाएगी हमारी पजल सॉल्व। ये लास्ट पजल भी आपकी सॉल्व हो गई। इसी के साथ जो है आपकी पजल्स जो है यहाँ पर समाप्त होती हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी एंड लाइक वीडियो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या है, डेली बेसिस पे क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको मतलब मौका मिलता है मैं आपकी क्लास लेने से नहीं चूकता, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, क्योंकि रात्रि का समय हो चुका है ऑलमोस्ट।